हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज जिंक कार्बोनेट इज precipitate from zinc sulfate solution by the addition of Na2CO3, CaCO3, MgCO3, NaHCO3. We have to tell which option is correct. सबसे पहले ये क्वेश्चन बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे और डिस्प्लेसमेंट पे. इट इज कॉज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एटम्स एंड आयंस. मेटल जिसमें नीड लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का वो स्टेबल आयरन बनाता है. ज्यादा एक्टिव होता है मेटल जिसको नीड है लॉस ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. मतलब एक मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, एक मेटल है जो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है. तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि स्टेबल वो ज्यादा होता है जिसने एक का लॉस किया है दो से ज्यादा. देर आर 6 टाइप्स ऑफ, हमें पता है केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो दोनों कंपाउंड डिस्प्लेस हो जाते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखें, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम जिंक सल्फेट. ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो जो मैग्नीशियम होता है उसकी वो ज्यादा एक्टिव होता है जिंक से. तो जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता लेकिन मैग्नीशियम जिंक को कर सकता है. सेकंड, अगर हम बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम भी ज्यादा एक्टिव है जिंक से. सो जिंक कैल्शियम को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. अब हमारे पास एक ऑप्शन क्या बचता है, Na सोडियम. अब सोडियम Na2CO3 की रिएक्शन जब हम करते हैं कह सकते हैं सोडियम when Na2CO3 reacts with zinc sulfate which is ZnSO4. तो एक प्रेसिपिटेट बनता है विच इज जिंक कार्बोनेट का, और ये प्रेसिपिटेट होता है. बैलेंस्ड रिएक्शन एक प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज ZnSO4 प्लस Na2CO3. It gives you zinc carbonate ZnCO3 प्लस Na2SO4. ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो जिंक डिस्प्लेस हो गया सोडियम से. प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कम्स फ्रॉम द पॉजिटिव और निगेटिव आयन से बन गया. तो कंपाउंड स्विच प्लेस में हो गया Zn जिंक सल्फेट से. सो हम कह सकते हैं इस बेस पे हमारा करेक्ट आंसर हुआ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. I hope you understood well. Best of luck.